वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारा पंवार वंश चल रहा है। पंवार वंश में हमने मान शाह तक देख लिया है। ठीक है, मान शाह के बाद आज हम राजा श्याम शाह देखेंगे। देखिए, श्याम शाह। ठीक है, अब इसके समय में चंद वंश में कौन थे, इसके समकालीन राजा देखने वाले हैं हम। ठीक है, अगर हम देखें सेंटर में दिल्ली में कौन है, जहांगीर है इस टाइम। ठीक है, जहांगीर है। और यहाँ पर चंद में कौन है, देखिए अगर हम उत्तराखंड के मैप में देखें ना, हमने इससे पहले भी मैंने बताया था, जब मानशाह हम देख रहे थे तो लक्ष्मी चंद वगैरह को हमने देखा था, वहां पर खतड़गुआ वाला भी देखा था हमने। ठीक है, खतड़गुआ वाला कॉन्सेप्ट है, गैंडा सिंह और खतर सिंह की लड़ाई होती है, वो सब चीजें हमने देख ली है। ठीक है, हमने चंद वंश को पूरी डिटेल से कंप्लीट कर लिया है। जो साथी नए हैं तो आप लोग जाइएगा, पूरी डिटेल में वहां एक एक चीज मैंने समझा रखी है। ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई है। 1790 तक चले गए हैं। यहाँ 1790 में गोरखे अटैक कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर विराम दिया, यहाँ पर रुके हुए हैं। गोरखे यहाँ पर चल रहे हैं। अब हम इसको कंप्लीट करने के बाद हम चले गए हैं गढ़वाल में। ठीक है, जो नए साथी हैं तो इसलिए एक बार मैं बता दे रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, यहाँ ये वाला गढ़वाल वाला रीजन हो गया। ठीक है, इस गढ़वाल वाले रीजन को अभी हम चला रहे हैं। इस गढ़वाल रीजन वाले रीजन में भी हम मान शाह तक हमने देख लिया, मान शाह तक। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में जाएंगे, पूरी डिटेल में वहां चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, हम इसने मान शाह के टाइम में हमने लक्ष्मी चंद्र गुरु देखा था, लखुली बिलारी। अब हम देखते हैं, लखुरी बिलारी देखा था ना हमने, श्याम शाह। उसके बाद अगला श्याम शाह बनता है। श्याम शाह भी जहांगीर का शासक, जहांगीर का समकालीन था। दिल्ली में बैठा है जहांगीर। ठीक है, दिल्ली। ठीक, मुगल। फिर उसके बाद हम इस चंद वंश की बात करें, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे हमारा लक्ष्मी चंद बैठे हैं। लक्ष्मी चंद, मतलब इसके लंबा शासनकाल था तो लक्ष्मी चंद हुआ। फिर उसके बाद दिलीप चंद आया, दिलीप चंद। दिलीप चंद के बाद तिरमल चंद आया, जो षड्यंत्र रचता था, तिरमल चंद। तिरमल चंद, और ये तिरमल चंद ने क्या किया ना, इस तिरमल चंद ने तो यही शरण भी ली थी। ठीक है, इसने क्या किया था, यही शरण ली थी, यहीं से अपने चक्रव्यूह, यहीं से षड्यंत्र रचा करता था ये। ठीक है, यहीं से षड्यंत्र रचता था ये कौन, दिलीप चंद। ठीक, इसके समकालीन देख लिए। इसके गुरु शंकर देव थे। इसके गुरु का नाम क्या था, शंकर देव। गुरु की बात करें श्याम शाह की तो उनका नाम था शंकर देव, शंकर देव। ठीक, इनके गुरु शंकर देव थे, जिन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। इनने क्या की थी, वास्तु शिरोमणि, वास्तु शिरोमणि, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी इनने। ठीक है, शंकर देव ने। इसके समय एक पादरी आया था, ईसाई पादरी, जेसुएट आद्रेदो करके था इसका नाम, जेसुएट आद्रोदे, आद्रोदे या आद्रोद भी लिखे रहते हैं इसको, आद्रोद ऐसा भी लिखे रहते हैं। ठीक है, ये पादरी आया था श्रीनगर में इसके समय में। ठीक है, ये श्रीनगर में आया था। ठीक, हमने देख लिया था श्रीनगर में, ये चांदपुर गढ़ी से श्रीनगर में राजधानी हमने देख ली थी, अजय पाल के समय में आ गई थी। ठीक है, जहांगीरनामा में श्याम शाह का वर्णन मिलता है। ठीक है, इस श्याम शाह का वर्णन किसमें मिलता है, इस जहांगीरनामा में, जहांगीर का जो जहांगीरनामा में, जहांगीरनामा में इस श्याम शाह का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब इस श्याम शाह का जो वर्णन मिलता है उसमें बताया क्या है, इसके अनुसार जहांगीर ने क्या किया था, श्याम शाह से प्रसन्न हुआ हो, श्याम शाह से प्रसन्न होकर उसने एक घोड़ा था, एक हाथी इसको उपहार में दिया था। ठीक है, इसने क्या किया था, जहांगीर ने एक घोड़ा, एक घोड़ा तथा एक हाथी, एक घोड़ा एक हाथी जहांगीर को क्या किया था, उपहार स्वरूप भेंट किया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना। शाहजहां की जहांगीर से भेंट कहाँ हुई थी, ये शाहजहां मिलने गया था। मतलब ये श्याम शाह, श्याम शाह जो था, सॉरी मेरे मुंह से शाहजहां निकल गया शायद, श्याम शाह, श्याम शाह मिलने गया जहांगीर से, कहा, ये आगरा में मिला था। ठीक है, ये कहा मिला था, आगरा में। श्याम शाह जहांगीर से आगरा में मिला था। ठीक है, इतना ध्यान रखना। श्याम शाह के समय श्रीनगर में केशव राय मठ की स्थापना हुई। ठीक है, और इसके समय में और क्या हुआ, केशव राय मठ, केशव राय मठ की स्थापना हुई, कहाँ हुई, श्रीनगर, श्रीनगर में। इतना ध्यान रखना। ठीक है, और किसने की, महीपति शाह ने, महीपति शाह ने। महीपति शाह इसके बाद आएगा। ठीक है, ये मत समझना कि यार महीपति शाह अचानक कहाँ से आ गया। ठीक है, महीपति शाह इसके चाचा हुआ करते थे, देखेंगे महीपति शाह ने। ठीक, महीपति शाह ने किया।
अब इसके बाद हमारा अगला महिपति शाही आएगा, ठीक है। इसके समय चंद व पंवारों में मित्रतापूर्ण संबंध थे, ठीक है। इसमें क्या था, जो चंद थे ये वाले, इधर चंद और पंवारों में मित्रतापूर्ण संबंध थे, ठीक है। यहाँ से अटैक वटैक ये लोग नहीं करते थे। ये इससे पहले ये लक्ष्मी चंद किया करता था, ठीक है। लक्ष्मी चंद किया करता था मानशाह के टाइम में, ठीक है। वो 8वां जीत गया था। फिर उसके बाद दिलीप चंद, क्योंकि ये क्यों नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग क्या फिर अयोग्य आ गए थे, ठीक है। दिलीप चंद वगैरह ये अयोग्य आ गए थे। तो फिर इसके बाद ये तिरमल चंद हो गया। तिरमल चंद तो खुद ही इसके यहाँ आया था ना, इसने तो यहीं शरण ली थी। तिरमल चंद ने यहीं से षड्यंत्र किया करता था ये अपने उनके लिए, शासन राजाओं के लिए, चंदवंश के लिए, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, ठीक है, तिरमल चंद ने, क्योंकि यहीं पर अब इसका प्रूफ कैसे मिलता है कि इनके महत्वपूर्ण संबंध थे, क्योंकि ये तिरमल चंद ने क्या किया था, यहीं पर शरण ली थी और यहीं से षड्यंत्र रच रहा था, ठीक। इसके काल में पंवार वंश में सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, उल्लेख पंवार वंश में, ठीक है, पंवार वंश में। इतना ध्यान रखना। इसकी ना 60 रानियां हुआ करती थी, इस श्याम शाह की 60 रानियां हुआ करती थी। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के बाद ये रानियां सती हो गई थी। इससे पता चलता है कि इनमें सती प्रथा भी क्या थी, प्रचलित थी। इतना ध्यान रखना। श्याम शाह का एकमात्र ताम्रलेख मिला है, ठीक है, जिसमें उसमें पता चलता है कि शिवनाथ जोगी नामक एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति को इसने क्या किया था, शिलशारी नामक ग्राम भूमि दान में दी थी, ठीक है। इसका एक ताम्रलेख मिलता है, ठीक है, एकमात्र ताम्रलेख है इसका, एकमात्र ताम्रलेख, एकमात्र ताम्रलेख मिलता है, ठीक है, जिसमें इसने क्या बताया है, इस शिवनाथ जोगी करके व्यक्ति हुआ है, शिवनाथ जोगी, शिवनाथ जोगी नाम से एक व्यक्ति हुआ है, जिसे इसने शिलशारी ग्राम में कुछ भूमि दान दी है, ठीक है। कहां पर, शिलशारी ग्राम हुआ है, शिलशारी ग्राम, शिलशारी ग्राम में कुछ भूमि दान दिए, दान देने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। किसको, शिवनाथ जोगी को, शिवनाथ जोगी को। पता कहां से चलता है, इसका जो एकमात्र ताम्रलेख मिलता है, ठीक है, ताम्रलेख, ठीक। ये ताम्रलेख क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब मैंने उत्तराखंड का जब पुरातात्विक स्रोत पढ़ा रहा था वहां बहुत ही डिटेल में मैंने इन चीजों को पढ़ाया है। आप लोग वहां देख लीजिएगा, ठीक है, किसका कहाँ से मिला है, कैसा मिला है, ये बहुत ही डिटेल में मैंने वहां चीजें बताई हैं। उत्तराखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट होगी है, हिंदी कंप्लीट होने वाली है, वहां पर हिंदी में साहित्य वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। वो सारी चीजें आप लोग जाएंगे तो पिछले सब डिटेल में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अगला महिपति शाह। महिपति शाह देख लेंगे अब हम, महिपति शाह। महिपति शाह का शासनकाल देखेंगे तो हम 1631 से 34 तक रहा, ठीक है। ये महिपति शाह भी अपने आप में एक वो था, मतलब कहने की एक टशन में जैसा चलता था, ये समझ लीजिए। इसका एक सेनापति था रेखोला लोधी, रेखोला लोधी परवाह नहीं करता था ये किसी की, रेखोला लोधी, ठीक है। इस रेखोला लोधी के नेतृत्व में इसने, मतलब इस रेखोला लोधी को इसने कहा भेजा, तिब्बत में भेजा, तिब्बत भेजा, ठीक है, और वहां पर विजय प्राप्त की, तिब्बतियों को हराया वहां, और वहां पर भीमसेन बर्तवाल को वहां का शासन सौंप दिया। वहां पर तिब्बत में अटैक किया, देखिए इसने क्या किया, यहाँ रेखोला लोधी को यहाँ तिब्बत में भेजा, यहाँ को, ठीक है, यहाँ तिब्बत में भेजा और यहाँ पर कब्जा किया और इसको भीमसेन वर्तवाल को वहां सौंप दिया, ठीक है, उस वहां का शासन सौंप दिया। भीमसेन वर्तवाल, वर्तवाल को वहां का शासन सौंप दिया, शासन सौंप दिया, ठीक है, सौंपा। इतना ध्यान रखना। माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में फिर से अभियान किया, माधव सिंह भंडारी, माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में फिर से अटैक किया, ठीक है, यहां फिर से अटैक किया, ठीक, फिर से अभियान किया, ठीक है। इसने तिब्बत अभियान के दौरान यहाँ पर लंबा चलता था ना, इनने क्या किया था, यहाँ पर
रोटी सूची प्रथा चलाई थी, रोटी सूची प्रथा, रोटी सूची प्रथा चलाई थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इसमें इसे ना ये गर्वभंजन बोला जाता था, ठीक है, तथा मौलाराम द्वारा इसको महाप्रचंड भुजदंड कहा गया है, ठीक, इसको गर्व भंजन कहा गया है, गर्व भंजन मतलब घमंड तोड़ने वाला, ठीक है, इसको कहा गया है। और मौलाराम ने भी इसको कहा, क्या कहा है, मौलाराम ने बोला है महाप्रचंड, महाप्रचंड भुजदंड, ठीक, इतना ध्यान रखना, ये कहा गया है। अब इसके बाद हम अगला शासक देखेंगे पृथ्वीपति शाह। ये पृथ्वीपति शाह में थोड़ा कोरिलेशन करने के लिए इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, सुलेमान शिको भी इसके समय में आएगा, ठीक है, पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, इसका शासन देखेंगे हम, नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसको 34 से लेकर 64 तक चलता है। इसमें कर्णावती की भूमिका आएगी, ठीक है, महिपति शाह के पश्चात, ठीक है, इसको देखेंगे, छोटा ही होता है तो कर्णावती इसका शासन देख रही होती है, नवजत खाओगरों के युद्ध होते हैं, इसको पूरा कोरिलेशन करके पढ़ाऊंगा, एकदम फ्रेश से पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको पृथ्वीपति शाह को हम अगले में देखेंगे, क्योंकि इसमें मुगलों के भी अटैक होते हैं इसमें, फिर यहाँ से चंदवंश से, यहाँ से बाज बहादुर चंद भी अपने षड्यंत्र करके इसको यहाँ भेज रहा होता है, मुगलों की हेल्प कर रहा होता है। पहले क्या होता है ना, सुलेमान शिको यही आता है, सुलेमान शिको इस चंदवंश में ही आता है। तो इस चंदवंश में क्या होता है, इस चंदवंश में ये बाज बहादुर चंद बैठा है, ये बाज बहादुर चंद क्या करता है, यहाँ से इस सुलेमान शिको को गढ़वाल भेज देता है, ठीक है, गढ़वाल भेज देता है। तो यहाँ पर कौन बैठा है, एक बच्चा बैठा है शासन में, कौन, पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह बैठा है, उसकी संरक्षिका कर्णावती करके। जब ये महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम ये पृथ्वीपति शाह छोटा ही होता है, उस टाइम क्या होती है, कर्णावती उसकी संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही होती है। तो उसका मौके का फायदा उठाकर इधर उधर से ये लोग, नंबर एक बात तो यहाँ पर ये सुलेमान शिको को इनने क्या यहाँ पर शरण दी हुई थी, तो इसलिए ये लोग चिढ़ गए थे, तो इसलिए भी ये लोग यहाँ बार बार अटैक कर रहे थे, इनको बोला कि लौटा दो तो उसने लौटाया नहीं, तो इसलिए बार बार यहाँ पर अटैक होते हैं। इसको कोरिलेशन करके पूरा मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो इसलिए इस चीज को एकदम फ्रेश वीडियो लाऊंगा इसके लिए, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है पक्का, हाँ, क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे। फिर हमारा इसको पृथ्वीपति शाह को देखेंगे, उसके बाद फिर आप इम्पोर्टेंट ही आ रहे, फिर इसके बाद फतेह शाह आएगा, फतेह शाह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके गढ़वाल में भी नवरत्न हुआ करते थे, दरबारी कवि भी इसके इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रतन कवि हो गया, जटाधर हो गया, मातीराम हो गया, रामचंद्र कांडियाल हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है इधर। इसको फतेह शाह तो मतलब हमारा काफी इंपॉर्टेंट है इधर, थोड़े युद्ध भी देखेंगे, दुधौली का युद्ध वगैरह, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसमें देखेंगे। इसमें फिर गुरु राम राय भी आते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। फिर इसके बाद प्रदीप शाह वगैरह देखेंगे, वो फिर थोड़ा 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 करके उधर से हम आगे की फिर आने लग जाएंगे थोड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा चीजें नीचे को डाउनफॉल होने लगती हैं, उसको हम अगर फ्रेश वीडियो से इन चीजों को बताऊंगा तो बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आएगा। आशा करता हूँ आप लोगों के ये मान शाह और महिपति शाह आज समझ में आया होगा। सॉरी, आज हमने श्याम शाह पढ़ा, श्याम शाह और महिपति शाह, ठीक है, तो आप लोग इतना पढ़िएगा। और जो साथी नए हैं ना, पिछले वाले वीडियो में जाइएगा, देखिए कोई भी चीज पढ़ने से ज्यादा ना उसको रिकॉल करने से, उसका रिवीजन करने से ज्यादा फायदा होता है। मैंने इतने सारे वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग उन चीजों को जाइएगा, पिछले वाले वीडियो में जाना, वहां बहुत सारी चीजें आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और मैं अब मतलब वो चीजें भी पीवाईक्यू भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, हमारे थ्योरी तो चल ही रही है, उसके साथ साथ ही हम पीवाईक्यू भी देखते चलेंगे, तो फायदा होगा उससे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।